बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत मैं अरुणेश कुमार स्वागत करता हूं। अलंकार लेकर के आज आया हूं। सभी लोग कमेंट कीजिएगा और लास्ट में सबकी कमेंट अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर पढ़ेंगे। आज पढ़ लीजिए। अलंकार हैं। अलंकार जानते हो आप क्या होता है? जैसे जैसे आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाते हैं। जैसे ज्वेलरीज क्या करते हैं? हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं। वैसे ही अलंकार जो होते हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इसीलिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य शोभा कारान धर्म अलंकार आचक्षे, मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे अलंकार क्या है, कि काव्य की जो शोभा बढ़ा दे, काव्य में चार चांद लगा दे, वो अलंकार कहलाते हैं। और आज अलंकारों के प्रकार हम देखते हैं तो प्रकार में पता चलता है कि दो प्रकार होते हैं। वैसे तो कुछ विद्वानों ने तीन प्रकार भी बताए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। उभया मतलब दोनों, वो शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की श्रेणी में आते हैं। तो कुल मिला के आपको दो अलंकार पढ़ने हैं, आपको तीन अलंकार पढ़ने हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। एक तो रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, तीन अलंकार पढ़ने हैं। और कल मैं इन्हीं से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो तीन अलंकार पढ़ने हैं। आपको रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तीन पढ़ने हैं। चलिए पहले ये समझ लीजिए तक फिर पढ़ाते हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार के अलंकार मेन कहे गए हैं। तो जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। क्या कहते हैं? शब्दालंकार। मतलब जहां पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न कर दिया जाए काव्य में तो क्या कहा जाता है? शब्दालंकार कहा जाता है। और जहां पर अर्थों के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कि आपका श्लेष, श्लेष, यमक, अनुप्रास और वीप्सा, ये सब अलंकार काहे की श्रेणी में आते हैं? शब्दालंकार हैं। श्लेष अलंकार है यमक, जैसे कनक कनक ते सौगुनी कनक कनक, तो शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हुआ है तो वहां शब्दालंकार है, क्योंकि शब्द दो बार आ रहा है, अर्थ अलग अलग दे रहा है। श्लेष में एक ही शब्द दो अर्थ देता है, तो इस प्रकार वो शब्द में चमत्कार है। तो जहां पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है, किया जाता है, वहां पे शब्दालंकार होता है। और जहां पे अर्थ में अलंकार होता है वहां पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, आपको अर्थालंकार ही पढ़ने हैं। चलिए पहला अलंकार पढ़ते हैं, उपमा अलंकार। बहुत ही मनुष्य जो है मजबूत अलंकार, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है ये। उपमा कालिदास से, कालिदास ने जितना भी लिखा उपमा अलंकार में लिखा, इसलिए यह कालिदास का प्रिय अलंकार है। हमें कालिदास से चलो मतलब खैर नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको उपमा अलंकार पढ़ना है। उपमा माने क्या होता है? विशेषता, एक किसी न किसी चीज की कैसे न कैसे विशेषता बताई जाती, ठीक है, उपमा दी जाती है, नहीं विशेषण दिया जाता है। तो जहां पर एक वस्तु की तुलना, याद कीजिए, याद कीजिए, फटाफट परिभाषा याद कीजिए। जहां पर एक वस्तु की तुलना, एक व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जहां पर एक व्यक्ति की तुलना, तो जहां पर एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। इसके चार अंग होते हैं, यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां क्या होता है? मतलब सीधी सी बात है, मेरी गाय काली, मेरी गाय घोड़े जैसी है, तो घोड़ा क्या हो गया? उपमान हो गया। गाय क्या हो गई? उपमा, उपमेय हो गई। अब गाय की उपमा घोड़े से दी जा रही है, चलो वो छोड़ो, अभी कह दिया जाए कि आपका मुख चंद्र जैसा है, तो आपका मुख क्या हो गया? मुख यहाँ पे उपमेय हो गया और चंद्र क्या हो गया? उपमान हो गया। तो एक वस्तु की तुलना जब दूसरे वस्तु से की जा रही, समानता की जा रही कि आपका मुख बिल्कुल चंद्रमा के समान है, या चंद्रमा के जैसा है, या चंद्रमा की तरह है, चंद्रमा की भांति है, ज्यों चंद्रमा दिखती है वैसे तुम्हारा मुख दिखता है। तो ये सब बातें जब कह दी जाएं तो समझ लो वहां पर उपमा अलंकार है। तो आप समझ गए ना, एक वस्तु की विशेषता दूसरी वस्तु के माध्यम से
बताई जाए या एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु की से की जाती है, वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार हो जाता है। ये आपको परिभाषा याद रखनी है। या बेस्ट परिभाषा ये भी है, इसको भी याद कर लो, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। किसकी? उपमेय की तुलना। अब ये आप कहेंगे उपमेय और उपमान क्या है, तो एक उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। इसके माध्यम से मैं समझाता हूं। पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते के सरिस माने समान, मन डोला मेरा मन डोलता, जैसे पीपल का पत्ता डोलता वैसे मेरा मन डोल रहा। अब आप सोचेंगे उपमेय क्या है, तो मैं बता दे रहा हूं भैया, उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है। जैसे मैंने कह दिया कि आपका मुख चंद्रमा के समान है, तो मुख क्या हो गया आपका? उपमेय हो गया। क्या हो गया? उपमेय हो गया, यानी जिसकी तुलना की जाती है। यहां पर देखो पीपर पास सरिस मन डोला, तो यहां पर किसकी तुलना की जा रही है? मन की तुलना की जा रही है। काहे से? पीपर के पत्ते से की जा रही है। ठीक है, कि मन डोल रहा है, लेकिन काहे, कैसे कैसे किस तरह से? पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो यहाँ उपमेय क्या है? मन है। आप इसी से समझ लीजिए। और ऐसे न समझ पाओ तो ऐसे समझो कि आपका मुख चंद्रमा है, तो मुख चंद्रमा के समान है, तो आपका मुख उपमेय हो गया, क्योंकि जिसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है, किससे? चंद्रमा से। तो उपमान क्या हो गया? उपमान हो गया चंद्रमा, यानी जिससे तुलना की जाती है। जैसे कि पीपल के पात से, पीपर के पत्ते से किसकी तुलना की जा रही है? मन की तुलना की जा रही है। तो पीपल का पत्ता क्या हो गया? उपमान हो गया, और मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। अब एक होता साधारण धर्म, ठीक है। और यह साधारण धर्म होता क्या भैया है? साधारण धर्म जिसके कारण उपमेय और उपमान की तुलना दिखाई जाती है, वो साधारण धर्म होता है। जैसे डोलना, अब मुख भी है, चंद्रमा भी है, आपका मुख चंद्रमा के समान उज्जवल है, तो मुख भी है और चंद्रमा भी है। और आपका मुख मुख और चंद्रमा के बीच में एक बात कही गई है कि वो उज्जवल है, तो साधारण धर्म क्या हो गया? उज्जवल। तो ठीक उसी प्रकार पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल का पत्ता क्या हो गया? उपमेय, उपमान। ठीक है, पीपल का पत्ता क्या हो गया? उपमान। और मन क्या हो गया? उपमेय। और डोला क्या हो गया? साधारण धर्म। अब एक आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनसे तुलना प्रकट की जाती है। वाचक शब्द जैसे सरिस, और सरिस का अर्थ क्या होता है? समान। तो ये सब वाचक शब्द हो गए। सरिस है, के जैसे है, के समान है। देखो वाचक शब्द ये सभी हैं। पहचान की ट्रिक भी यही है। पहचानेंगे कैसे आप कि उपमा अलंकार है? कैसे पहचानेंगे? अरे भैया पहचानना है तो जहां पे सरिस हो, सम हो, समान हो, भांति हो, के जैसे हो, की तरह हो, इत्यादि वाचक शब्द जब होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। कब? जब सरिस सम समान की भांति की तरह के जैसे, है ना, तो वहां पर क्या होता है? तो सरिस यहां पे आया, तो वाचक शब्द क्या हो गया? सरिस। जिससे हमको क्या पता चल रहा है? वाचक शब्द यानी पहचान की में जो जितने शब्द हैं सब वाचक शब्द हैं। ठीक है, सरिस सम समान भांति के जैसे की तरह इत्यादि सब क्या है? वाचक शब्द हैं। ठीक है, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यही वाचक शब्द हैं जिससे तुलना प्रकट होती है कि ये क्या हो रहा है, जैसे, कैसे, किस तरह। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म यानी उपमेय और उपमान के बीच में जिसके कारण तुलना दिखाई जाए, और वाचक शब्द क्या होता है? जिससे तुलना प्रकट की जाए, वो शब्द। अब उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पे से आ गया है ना। हरिपद माने भगवान के पग, कोमल हैं, कैसे? कमल के समान। तो यहां पर देखो वाचक शब्द क्या, देखो उपमेय क्या है? उपमेय है हरिपद। उपमान क्या है? कमल। वाचक शब्द क्या है? से। और कोमल साधारण धर्म है। ठीक है, मुखमयंकुशम मंजू मनोहर। मंजू मनोहर, मंजू माने सुंदर, मनोहर है ना। मुख माने मुंह, मयंक माने चंद्रमा, सम माने के समान। तो उपमेय हो गया मुख, उपमान हो गया चंद्रमा, सम हो गया वाचक शब्द, मंजू मनोहर साधारण धर्म हो गया। तुम्हारा मुख चंद्र के समान है, तो आपका मुख, मुख क्या हो गया? उपमेय, चंद्र हो गया उपमान, सम हो गया वाचक शब्द। ठीक है, साधारण धर्म इसमें नहीं है। फूलों सा चेहरा तेरा, एक गाना सुना ना, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है,
रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। तो सी सा से के समान जहां पे आता है, फूलों सा क्या है, चेहरा। तुम उपमेय क्या हो गया, चेहरा। फूल क्या हो गया, उपमान। कलियां क्या हो गई, उपमान। सी माने वाचक शब्द, मुस्कान मतलब उपमेय। समझ गए आप। अब देखो रूपक अलंकार समझ लो। रूपक क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो, ये ध्यान रखना, भेद रहित आरोप हो। रहित माने भेद से अलग, मतलब अभिन्न, ठीक है, जहाँ पे कोई डिफरेंस ना हो, अंतर ना हो, मतलब आरोप ही आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, मतलब ये भेद है ही नहीं किसी चीज का, डायरेक्टली वही चीज ऐसी बता दिया जाए। यहाँ पहचान पे आपको क्या होगा, जब अर्थ निकालोगे तो रूपी शब्द लगेगा, ठीक है, रूपी अर्थ निकलेगा या लगा होगा रूपी शब्द, ठीक है। जैसे चरण कमल और डैश, डैश लगा होगा, ठीक है, डैश लगा होगा लगभग, शब्दों शब्दों के मध्य में डैश, जैसे चरण कमल में डैश लगा हुआ है, कहीं कहीं नहीं लगाते हैं, तो आपको पहचान लेना है, तो रूपी अर्थ निकलेगा। जैसे कि चरण कमल, कमल रूपी चरण, कैसे, कमल रूपी चरण। बंदो हरिराई, मैं हरि की वंदना करता हूँ, परमपिता परमेश्वर की वंदना करता हूँ, जिसके जो कमल रूपी चरणों को धारण करने वाला है, ठीक है, तो डैश भी लगा है। अब उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो उदित उदयगिरि, उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि रूपी, उदयाचल पर्वत रूपी, यहां पर रूपी निकल रहा है, रघुबर रूपी बाल सूर्य, तो यहां क्या हो रहा है, रूपक अलंकार है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, मन सागर, मन रूपी सागर, डैश लगा ना, मन सागर, मन रूपी सागर। देखो विशेषण और विशेष्य दोनों साथ में होते हैं। मन की विशेषता सागर से बताई गई है, मन का सागर का आरोप मन पे है, ठीक है, मन पे, और सागर में अभेद आरोप है, भेद रहित आरोप है, मन बिल्कुल मन रूपी सागर। शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की पग धूली में तुम कौतूहल से आए, है ना। तो शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख माने चंद्रमा रूपी मुख, शशि माने चंद्रमा, मुख माने मुख, चंद्रमा रूपी मुख। तो जहां पर रूपी शब्द आ जाए और डैश लगा हो, समझ लो वहां पे रूपक अलंकार होता है। चलो उत्प्रेक्षा देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, अभी तक आपने पढ़ा उपमा अलंकार में उपमान का, उपमेय में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार में उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान की अभेद, भेद रहित आरोप हो, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक होता है। और जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना याद रखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अब पहचान, इसकी क्या पहचान की ट्रिक है, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु मानो जानो, ज्यों आदि शब्द आते हैं। क्या होता है, मनु मानो जनु जानो, मानहु जानहु जनहु मनहु, ये मनहु है, मनहु जनहु ज्यों, ये आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। आज वादिवाचक शब्द आ जाते हैं उसमें, किसमें, पंक्ति में, तो आप समझ लीजिए वहां क्या होता है, वहां पे उत्प्रेक्षा। चम चमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, चम चमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। चमचमात चंचल, मानहु आ गया यहाँ पे, है ना, मानहु आ गया तो क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप परु प्रभात। मनहु आ गया, मनहु, मानहु आ गया, है ना,
तो जहाँ पे मनहु मानव जनु जानो होता है, और धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु आ गया ना, तब क्या हो गया उत्प्रेक्षा। चितवनी चारु भ्रकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। जनु आ गया, मनहु आ गया, मनहु आ गया, है ना। तो जनु जानो मन मानो जहां पे आता है, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। एक बार फिर से समझिए, उपमेय में उपमान की, देखो उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, उपमेय की तुलना किससे की जाए, उपमान से, या एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, तो क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। पीपर पास सरिस मंडोला। रूपक क्या होता है, रूपक में देखो, और पहचान क्या है, पहचान उपमा अलंकार की सरिस सम समान भांति के जैसे की तरह इत्यादि वाचक शब्द जहां पर होंगे वहां उपमा अलंकार होगा। रूपक क्या है, रूपक में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है, इसमें रूपी अर्थ निकलेगा और डैश चिन्ह भी लगा होता है दो शब्दों के मध्य में। उत्प्रेक्षा क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे पहचान ये होगी कि मनु मानो जनु जानो, जानो मानो जनहु मनहु, आज ज्यों भी ज्यों शब्द होता है तो ज्यों याद रखिए, ज्यों वाला भी उत्प्रेक्षा में आता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ बादल जगा। तो मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा हो गया। ठीक है। अच्छा, आपको एक सूचना ये देनी है कि अगर आपने अभी तक रस और छंद नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। कक्षा 10 हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तीसरे चौथे नंबर पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख लें। और एक चीज और है कि अगर आपको ये पीडीएफ पानी है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है। और आप सभी लोग इसके नोट्स बना करके हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं चेक करूंगा कि ज़रा आप नोट्स बनाते हैं या फिर ऐसे में मेहनत कर रहा हूँ, है ना। देखो, लॉकडाउन का समय है, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, इसलिए आपको नोट्स बनाने हैं हर एक चीज के, बिल्कुल क्लासरूम की तरह, बिल्कुल कॉलेज की तरह, है ना। तो कभी भी उदास नहीं होना है आपको, कभी भी दिक्कत हो तो भुला दीजिए, कष्ट हो तो दुख भुला दीजिए, क्योंकि मिलते ही सहज ना मोती पानी में, है ना। सहजता से मोती पानी में नहीं मिलते, डुबकियां लगाना पड़ता है। वो एक मुझे याद आता है कि एक दोहा था, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जिन ढूंढा अर्थात जिन लोगों ने ढूंढा वो पा गए, जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को ढूंढा वो पा गए, गहरे पानी में प्रवेश करके। जिन्होंने लक्ष्य को ढूंढा गहरे पानी में प्रवेश करके वे पा गए, और मैं तो डूबने से डर रहा था इसलिए किनारे बैठा रहा। तो डूबने से मत डरो, डूबोगे तभी मोती पाओगे, नहीं डूबोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, बस किनारे पर बैठ करके तालियां बजाओ और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बपुरा बूढ़न डरा, डूबने से मत डरो, मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। जब आप कर्म नहीं करेंगे तो फल की इच्छा कैसे कर सकते हैं, जब पेड़ नहीं लगाएंगे तो फल कहाँ से मिलेंगे। आपने आम का बोया है तो उसमें इमली कैसे आ सकती है, और आपने इमली का बोया है तो आम कैसे आ सकते हैं। आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो आम नहीं आ सकते ना। इसलिए कर्म पर ध्यान दो, भाग्य की रेखाएं लेकर नहीं बैठना है आपको, क्योंकि भाग्य रेखाएं कर्म से बदलती रहती हैं, चेंज हुआ करती हैं। क्योंकि जो आदमी कल जिसके भाग्य में एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, आज वो हजारों का भंडारा कर रहा है, लाखों लोगों को खिला रहा है, वो किस लिए, क्योंकि उसने भाग्य रेखाएं बदली, उसने कर्म किए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। हम लोग आप लोग कमेंट आज नहीं पढ़ पाए क्योंकि आज लाइव नहीं है,
ठीक है, आज प्रीमायर से हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज क्लास लेते रहिए। कल लाइव आएंगे हम आपके साथ और टेस्ट शेयर करेंगे, ठीक है। टेस्ट आपका रस, छंद और अलंकार तीनों का मिला के कल टेस्ट लूंगा मैं। और सभी लोग 7:30 पे तैयार रहिएगा। कक्षा 12 के लिए शाम 7 बजे रोज लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। कक्षा 10 के लिए सुबह 7:30 पे, और बीच बीच में आपको अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिलते रहते हैं। कक्षा 12 की संस्कृत की शाम 6 बजे होती है, और अंग्रेजी कक्षा 10 की भी दिन भर में मिल जाती है किसी वक्त, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।